महात्मा बुद्ध के जीवन की दो ऐसी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आप जानोगे कि गुस्सा करना कितना बेवकूफ़ी है। हम किस तरह इस जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद का तो नुकसान करता ही है, वह दूसरों का भी नुकसान करता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन का नाश कर लेता है। उनकी उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनमें से एक शिष्य उठा और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के जीवन के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कुछ कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता, केवल दूसरों को उसे करने की कहता है। जब वह शिष्य गौतम बुद्ध से उल्टा सीधा कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में आकर गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन वह अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन में कह रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गौतम बुद्ध का अपमान किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान से जा चुके थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे गौतम बुद्ध मिले, वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए। महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। वे अच्छी हो या बुरी, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर चलता हूँ और ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हो गया और उसने बोला, हे बुद्ध, मैं आज से हमेशा आपकी बात माना करूंगा। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सफर पर गए थे। सफर में चलते चलते गौतम बुद्ध को प्यास लगी और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने अपने आसपास देखा तो उसे कोई भी पानी का स्रोत नहीं मिला। लेकिन उसने और कोशिश की तो उसे रास्ते में एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि उस पानी के स्रोत में कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और तभी वहां से एक बैलगाड़ी निकली जो उस पानी के स्रोत को गंदा करके चली गई। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं इस मिट्टी के गंदे पानी को नहीं ले जा सकता, तो वह खाली हाथ वहां से लौट आया और गौतम बुद्ध को उसने सारी बात कह डाली। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से पानी लाने को कहा। वह शिष्य दोबारा उसी स्थान पर गया और वहां जाकर उसने देखा कि अब पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए उस पानी को लाया और बुद्ध ने उस पानी को पी लिया। बुद्ध ने सबको ये बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वापस से पानी साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत होता है तब उसे वक्त देना चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत हो जाएगा। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे हम अच्छे फैसले ले सकें।